So I have a message for all the Indian and NRI investors out there. And believe me, each of you are an investor today. And you must identify startups जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यही एक चीज़ है जिसके बेसिस पे आप करोड़पति अरबपति बन सकते हो। इंडिया में आज सब लोग आ रहे हैं। आप खुद इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करो, छोटा अमाउंट लो, फाइंड आउट करो। देयर आर सो मेनी 1100 प्लस एंजल इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं कंट्री में। आप किसी के भी पास जाओ पर इन्वेस्ट करो। Invest in Indian startups, support them wherever you can, and that is what the message I would like to give all the investors and the Indians and NRIs out there. Come forward. अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, आपको ये जानना है कि एंजल इन्वेस्टिंग क्या होता है, उसमें स्टेजेस क्या होती हैं, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टार्टअप को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्या क्या इकोसिस्टम्स हैं, हमारी एक एंजल इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक ई बुक है जो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। तो यू कैन रीच आउट टू माई प्लेटफॉर्म ऑन designyourunicorn.com या आप मेरे लिंक्डइन पे देख सकते हो। आपको पूरा का पूरा ई बुक फ्री डाउनलोड करने को मिलेगा, आप उसको पढ़ो। देयर आर 2 वेबिनार्स ऑल्सो ऑन अवर वेबसाइट, उसके बारे में देखो। एंड देन इफ यू नीड स्टिल फर्दर हेल्प, रीच आउट टू मी। आई विल बी हैप्पी टू हैव अ one-on-one कॉल टू हेल्प यू realize your $1 billion dream. And that is what we say, this is the decade, don't miss it. So it's 2 years now that I know Anshav Jain. पहले मुझे इन पे बहुत गुस्सा आता था। जब देखो इंडिया सोने की चिड़िया को जगाओ, स्टार्टअप ऐसे बोलते रहते थे। तो क्या बोलते रहते हैं यार। बट टुडे आई एम सुपर हैप्पी एंड सुपर grateful to Anshav to be on a podcast today. He's the chairman and managing director of Design Your Unicorn $1 billion fund. मैंने ऐसा पैशनेट इंसान नहीं देखा जो स्टार्टअप्स के बारे में पैशनेट हो। होते हैं लोग, बट विद हिम इट्स अ डिफरेंट, आई थिंक, स्टोरी ऑल टुगेदर. He is very passionate about knowing technology. He's the founder of Bringle, and also he's written an excellent and a very informative book, सोने की चिड़िया को जगाओ. Also runs a podcast on all the music channels. अंशव, आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much Rashi for inviting me here today. अंशव, what has been your journey? मतलब आप कैसे एकदम से इंडिया में आ गए? आप बाहर रहते थे, कैसे प्रकट हुए, यहाँ तक कैसे आए हो? So to be frank, मैं इंडिया में ही था। लोगों को बहुत लगता है ऐसा क्योंकि वी हैव अ कंपनी ऑफ ब्रिंगल इन यूके एज वेल। तो बहुत सारे लोगों को हमेशा ये लगता है कि मैं यूके में ही रहा हूँ, यूके में पला बड़ा हूँ, यूके का हूँ। बट फ्रैंकली मैं यूके गया भी नहीं हूँ। और ये जर्नी जो है ना, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। मेरे पास ऑलमोस्ट अभी 20 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है। 10 years being a serial entrepreneur, and now last 6 years working as a angel investor and venture capitalist now. The way, I have been a very patriot from that perspective. Even though I always wanted to travel all around the world. In fact, we are working out कि भाई हम कैसे अपने इस मिशन को, सोने की चिड़िया को जगाओ को, take it to all the 190 countries in the world. और इसके बारे में बात करें। हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति जो है इस दुनिया में, उसको हम कैसे एक सक्सेसफुल इंसान बना सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट्स सेड दैट चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सो इंडिया इज़ माई कंट्री, इज़ आवर कंट्री। एंड बहुत सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ आए। मुझे बोला गया जब मैं कॉर्पोरेट में था कि आप बाहर चले जाओ, कभी यूएस का, यूके का। आई नेवर वांटेड टू सेटल आउटसाइड, बट आई वांटेड टू ट्रैवल ऑल अक्रॉस। एंड जब मैं अपना कॉर्पोरेट लाइफ को, आई वॉज काइंड ऑफ बिडिंग गुड बाय। 2019 की बात है, जब मैं फाइनल अक्टूबर नवंबर में, आई वॉज एक्चुअली डूइंग some bit of a moonlighting, during that time. Tough times had me because I had no option to survive financially. I've seen that journey as well. But एक टाइम पे मेरा एक पैशन ये था कि कुछ तो बिल्ड अपना करना है, समथिंग विच आई कैन कॉल इट एज माइन। और वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई 2019 में, जब मैंने फाइनली जॉब छोड़ा अक्टूबर नवंबर में, उस टाइम पे आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कि भाई कैसे इंडिया में हम ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं।
एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट डिफरेंट मॉडल्स कि भाई किस तरीके से ग्रो करना है, स्टार्टअप्स क्या होते हैं. मैं 7 साल बहुत बड़ा फेलियर रहा था. आई हैड लॉस्ट 7 बिजनेसेस. 2013 में आई लॉस्ट माई जॉब छूटने के बाद 7 बिजनेसेस खोए एक 7 सालों के अंदर. ऑलमोस्ट $500,000 ऑलमोस्ट 4 करोड़ का डेट था मेरे ऊपर. और मैं सोचता था भाई क्या करूँगा, और मैंने सडनली जॉब छोड़ दी बिकॉज मेरा मन ही नहीं करता था. आई लिटरली यूज टू स्लैप माई सेल्फ एवरी डे व्हेन यूज टू गो टू ऑफिस कि मैं कर क्या रहा हूँ. दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ. एंड बेसिस ऑन दैट जब मैंने शुरू किया इस सब चीज को, तो एक ही पर्पस था, कैसे भारत को हम विकसित बना सकते हैं. हम 755 साल 755 ईयर्स हम लोग गुलामी में रहे. 75 साल, सिर्फ 75 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वी बिकेम द नंबर 5th इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. इतना पोटेंशियल है इंडियंस में. आज देयर इज अ स्टेटमेंट, पहले आपको पता ही है कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज, मैक्सिमम कंपनीज में इंडियन सीईओज हैं. आप चाहे बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल की, किसी भी आप बड़ी कंपनी को ले लीजिए, वहाँ पे आपको इंडियंस मिलेंगे. अभी रिसेंटली एक अमेरिकन ने बोला था कि पहले हर फॉर्च्यून 500 कंपनीज में इंडियन सीईओ होता था. आज क्वालिफिकेशन ये है और क्राइटेरिया ये है, इफ यू आर नॉट एन इंडियन सीईओ, इंडियन, you cannot become a CEO of a Fortune 500 company. अच्छा. That is the statement which has been given by one of the American recently. Okay. It's not a Yeah. real rule perspective, Okay. but the point is Indians को आज इतना माना जा रहा है. ऐसे ही नहीं, इंडियंस यूके और यूएस की पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स में रनिंग द कंट्री एज वेल. सो अगर इतना टैलेंट है तो हम अपने देश को क्यों नहीं बढ़ाएं? हमारा पहले ही बहुत टैलेंट ड्रेन हो चुका है. India is having the largest diaspora in the world. 14% of Indians are outside the country and running those countries. तो हम अपने देश को क्यों नहीं बढ़ा सकते? और एक स्टेटमेंट मेरे को पता चला था. मोहनदास पाई, who was working with Infosys, he runs a big Pi group in Karnataka, and of course, and he's a venture capitalist also now. I was attending TiECon in Mumbai. And he said one statement, that 90% of Indian startups or the first 100 unicorns of India are funded by foreign investors. In 2021, Indian investors lost more than 50% of their wealth in the single day. As high as 2 lakh crores. That is the awakening moment for me. And that is why where we decided, or I decided, that we need to work on that. That time, in this, we started this mission of, Mission Zero Unemployment. We call it as Mission Zero now. And the movement of Sone Ki Chidiya Ko Jagao. That India was called as a Sone Ki Chidiya. India को हम सोने की चिड़िया तो बोलते हैं, गोल्डन बर्ड बोलते हैं, बट किसी को ये पता है कि हम सोने की चिड़िया बोलते क्यों थे? नहीं. इतना वेल्थ था इंडिया के पास. जो ब्रिटिशर्स गए थे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, बट वट एवर आई रेड ऑनलाइन, सिर्फ ब्रिटिशर्स 200 साल में $67 ट्रिलियन ऑफ वेल्थ इंडिया से लेके गए हैं. इतना तो किसी कंट्री का जीडीपी नहीं है. नहीं. True. Okay, so I'm gonna cut you here, Anshav, and I'm gonna ask you. You've made this company Design Your Unicorn, which is doing very well. Now, my question why I cut you was that these are the various factors that you have just spoken that led you to make this and support True. so many Indian startups. Now, what are the services exactly? How are you supporting and what are you offering in your company? Let's hear about that. Very interesting question, and thanks Rashi for asking that, because if you see the Indian ecosystem, we always hear about and get compared with the Silicon Valley startups. That they are much better than Indians. In fact, I feel really, it pains me, and it bleeds from my heart when I hear Indian Americans or Indian, maybe some other national Europeans or whatever, who have settled there and probably got their, residency out there.
they come and talk to me and say Indians cannot be trusted. Really? And this is Indians are telling us. Oh. It is not Americans, it is not Britishers. Okay. These are Indians who have settled outside India are telling me Indians cannot be trusted. Okay. And They have told you. yes, multiple times. Okay. Okay. And not only just that, they also blame government. They say we have no resources in the country. We have nothing in the country. Why should we even come back? And that is what has pained me a lot. तो जब मैंने उन चीजों को देखा and then I did some research. If you do Google right now, you will find Indian startups are 2x more sustainable than Silicon Valley startups. But उनका तो बॉयफ्रेंड है ना. Silicon Valley startups के पास बॉयफ्रेंड है. What is boyfriend? BF, branding and funding. Okay. Okay. आज उनके पास इतनी ब्रांडिंग है सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स के नाम पे जो इंडियन स्टार्टअप्स के पास नहीं है. फंडिंग, पैसा भर भर के है. अब इतना पैसा आपके पास है तो आप उनका नाम तो होगा ही होगा. क्या लॉसेस सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स में नहीं हुए? 90 एज पर द डेटा 90% ऑफ सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स डज नॉट सस्टेन. एंड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया द नंबर इज 80%. Okay. Which means we are 2x more sustainable than Silicon Valley startups. तो फिर हम क्यों अपने ही स्टार्टअप्स को अपने ही लोग गाली देते हैं या गलत बोलते हैं? And that is where the whole logic. So then I figured it out. What are the top 2 reasons Okay. because of which this entire thing is happening? Yeah. And I got up, and it's a very, very easily available online data. There are 2 reasons why the startups does not succeed. Number 1 reason, product market fit. Okay. It's a very common terminology in the startup ecosystem, wherein you have a very brilliant product. I was with one of the university, I'm not naming that university, but I was a keynote speaker there. Okay. And I was talking to the vice chancellor, and he said they have got 700 plus patents in just last 2 years' time. Okay. Just 2 years' time. And I said, how many of them are commercial projects? Can you guess? And I have no idea. Wild guess. Commercial projects, maybe In terms of some business or some commercially they are viable or they're working. 100? Zero. Oh. Literally zero. Okay. And that is the problem. Innovation, it is a land of innovation. Okay. So are you trying to tell me that you are giving support in different kinds of innovations that is happening? So इनोवेशन की प्रॉब्लम नहीं है कंट्री में. हाँ. वो बहुत भर के है. वो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे मिल जाएगी आपको. हाँ. हमको इंडियंस को ना जुगाड़ू बोला जाता है. हाँ. Right? We are a perfect जुगाड़ू guys. Right. And that is why we are the most successful people in the world. Correct. Correct. But प्रॉब्लम क्या है पता है? हमको उसे बेचना नहीं आता है. मोनेटाइज करना नहीं आता. जिस दिन हमने उसको मोनेटाइज करना सीख लिया ना और उस प्रोडक्ट को मार्केट करना सीख लिया, उस दिन हमारे को कोई नहीं रोक सकता. हाँ, true. I agree with you. एंड दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मार्केट फिट. प्रोडक्ट बहुत अच्छा है पर आप क्या बेच पा रहे हो उसको? अगर नहीं, दैट इज व्हाट द डिजाइन योर यूनिकॉर्न मेथोडोलॉजी वर्क्स, Okay. Wonderful. which basically transforms your ideas into a good product and eventually into a $1 billion company in 3 to 5 years time. Okay. And you help sell We that. help them in mentoring, Okay. coaching, consulting. There are various aspects of it. So there are 4 areas, 7 pillars and 105 factors which can make or break your businesses. Yeah. How do you figure that out? Yeah, true. And out of that, so many millions of permutation and combinations. Yeah. एक कोई या 2 कोई ऐसे परमुटेशन, कोई कॉम्बिनेशन होगा जो आपको सक्सेसफुल बना पाएगा, हाँ. पर उसके लिए आपको मेंटरिंग की जरूरत पड़ेगी. True, true, तो true. वहां पे हम उनकी सपोर्ट करते हैं. दैट इज नंबर 1. Okay. नंबर 2 प्रॉब्लम रीजन फॉर द स्टार्टअप्स इज फंडिंग. सो पहला मैंने आपको क्या बोला? बॉयफ्रेंड गेम है सारा. हाँ. इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ गुड बॉयफ्रेंड विद यू. Yeah. So if you have a good boyfriend, you will be successful. Okay. That's the mantra of a good startup. Okay. Okay. So one is branding, which is your product market fit. अच्छे से brand करो, market करो, you will be successful. Product अपने आप evolve हो जाएगा. Second is funding. So that is the second area we support them. कि भाई कैसे हम उनको
एक अच्छी फंडिंग दे सके, क्योंकि स्केल अप करने के लिए ना पैसा लगता है. हाँ सही बात. कोई भी चीज फ्री में नहीं होती. नहीं होती. अगर आपको एक रिसोर्स भी ऑफिस में स्टाफ के लिए रखना है ना, उसको भी पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल. बिकॉज इट्स एन इकोनॉमी. या The और whole- मुझे, मैं आपको जरूर यहाँ रोकूंगी, और मुझे बहुत हंसी आती है उन लोगों पे जो सोचते हैं कि ये फ्री में मतलब हमसे भी लोग पूछते हैं पैसे क्यों ले रहे हो, तो मुझे लगता है कि फ्री में क्यों करेगा कोई भी काम. यू नो पीपल हैव दिस साइकोलॉजी कि मतलब या तो आपको काम, या तो आप डिलीवर नहीं कर रहे हो तो आप फ्री में करोगे. भाई आपको काम आता नहीं है, फ्री में कैसे कोई कर सकता है काम. See, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हमको सबको याद रखनी चाहिए, और हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम उस पर अमल खुद ही नहीं करते हैं. देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, या ट्रू. एंड फ्री थिंग्स हैव नो वैल्यू. नो वैल्यू. एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ये जो हवा है ना, हाँ. ये फ्री है हमारे लिए, हम इसकी कदर करते हैं. पानी था, प्याऊ लगाते थे. हमारे देश को बोला जाता है कि प्याऊ लगाओ तो पुण्य मिलेगा, राइट? आज वही पानी हम पैसे देके खरीदते हैं. हाँ ट्रू. या और उस पैसे उस पहले जो पानी हमें फ्री मिलता था ना, नल खुला छोड़ दिया, किसी ने ऐसी बर्बाद कर दिया, फेंक दिया. आज वो बिस्लेरी, वो जो एक बॉटल है ना, उसका एक एक बूंद भी आप खत्म करते हो, क्योंकि आपने पे किया है उसके लिए. ट्रू. और जो लोग ये फ्री की बात करते हैं ना, आई ऑलवेज से दैट कोलैबोरेशन इज बुलशिट. It's bullshit. People who actually talk to me, come to me and say I want to collaborate, I automatically know that he wants something for free from me. That's a very great point, and I think you put it across correct. I always say that there's nothing called collaboration in this world. It's all transactional work. Give and take relationship है. बार्टर सिस्टम भी जब होता था ना पुराने जमाने में, जहां पैसा नहीं था, तो भी वहां पे गिव एंड टेक एक ट्रांजेक्शन होता था. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को समझ में आया, कोई बोलता है यार मेरा चावल ज्यादा है, तुम्हारी दाल का भाव कम है, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तू अपने हिसाब से दाल अपना भाव लगा ले, मैं अपना भाव. दैट्स वेयर द करेंसी केम इन. तो अनलेस दैट करेंसी कम्स इन, अब ग्रो कैसे करोगे? कंट्री कैसे ग्रो करेगी? True. Agree. I totally agree with you. Okay, now I would want you to speak about the zero unemployment that you are speaking about regularly on your, different platforms that you mentioned. Now, what is the vision and the mission behind Sone Ki Chidiya Ko Jagao and the zero employment to 2030? I guess that is the number you say? Yeah, so it is extended to Vision 2047 also now, but we'll talk about that. Okay. When I left my corporate world 2020 में ना, तो मेरे दिमाग में ये था कि क्या करना है. We were not very clear. तो ऑलमोस्ट 1 साल लगा मुझे थोड़ा इंडस्ट्री को समझने, और उसी टाइम पे कोविड भी आ गया था 2020 में. तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था 21 डेज बिजनेस सस्टेनेबिलिटी चैलेंज, जो ऑलमोस्ट 100+ कंट्रीज में टेलीकास्ट हुआ था. Okay. फीवर 104 FM, रेडियो मस्ती 24/7 सिंगापुर, और Fever 104 FM Bangalore. Okay. They had actually published our Pearls of Wisdom of those 21 days. Okay. Almost 80+ speakers have kind of participated over there in those panel discussions and talked about 21 days of various aspects of a business, which eventually transformed into our methodology and things like that. तो उस टाइम पे हम लोगों ने सोचा कि हाउ विल वी डू दैट, सो दैट बिकेम अ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी. क्योंकि आपका जो इकोसिस्टम है ना, उसमें एक सर्कुलर इकोनॉमी चाहिए होती है, कि आप एक बिजनेस में जा रहे हो, बिजनेस को सस्टेनेबल कर रहे हो, उससे रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, लेकिन आपको अच्छे एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं. आप कॉलेजेस में जाओ, आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की प्रॉब्लम है. तो हाउ विल यू क्रिएट दैट एम्प्लॉयबिलिटी ओवरऑल इकोसिस्टम? सो दैट इज वेयर इट्स कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फॉर अ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव. तो यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो वहां को जब स्टडी किया हमने, सो फ्रॉम देयर वी फाउंड आउट सम ऑथर्स एंड ऑल्सो वी टुक अ फाइनेंशियल फ्रीडम प्लेज फॉर आवर कंट्री. भाई हमारा देश आजाद तो हो गया, बट क्या हम रियली आजाद है? आज भी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंडेंट हैं. जैसे मैंने बताया 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फंडेड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स. इसका मतलब है उनकी कंपनीज, एक्चुअली मेन कंपनीज इंडिया के बाहर है. इंडिया की कंपनी सिर्फ सब्सिडरीज बन के रह गई है. तो क्या करोगे आप? So we said, why not we create this model and convert it into a form of a book? Okay. So that the message can reach out to each and everyone. Correct. So that is where we launched this book of Sone Ki Chidiya Ko Jagao.
It was on Mission Zero Unemployment. Okay. But it became a volume 1. Okay. Because when we studied the United Nations goals, what we realized, it's not just about business. Because business के लिए तो कर करके पैसे के लिए हमने अपने जंगल्स को कॉन्क्रीट जंगल बना दिया आज की डेट में. इन्वायरमेंट का क्या? एंड क्लाइमेट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट. अगर हम क्लाइमेट ही नहीं रहेगा तो हम जिंदा क्या रहेंगे? पैसे का करेंगे क्या? एम्प्लॉयमेंट का करेंगे क्या? True. And that is where we bringing up the volume 2 of the book called Mission Net Zero. Okay. Which is about environmental sustainability. Okay. And total of that becomes Mission Zero. Okay. So Mission Zero is a combination of Mission Zero Unemployment for business sustainability and volume 2 for Mission Net Zero. Okay. For mission, for environmental sustainability. Okay. So that's how the overall mission of Sone Ki Chidiya Ko Jagao. Okay. And it is not just promoted through this book. It will be translated into 12 top regional languages in India which are spoken and in other countries in their languages, so that they can also understand this concept of transformation. The English version is Awakening the Golden Bird. And apart from that, we are also having songs around that. So we have already got a Hindi song. We have got an English song, which is being sung and actually written by our co-founder, Dr. Vinaya, who will be speaking now in some time. And we will be translating these two songs also into the top 12 regional languages. So idea is, जो हम आज बात कर रहे हैं ना राशि, ये मैसेज हर एक हिंदुस्तानी के पास पहुंचना चाहिए. वही हमारा मिशन है. Okay. हमारा मिशन यहाँ पे पैसा बनाना नहीं है. पैसा बनेगा, पैसा नहीं बनेगा तो काम ही नहीं होगा. True. As I said, collaboration is bullshit. If economy has to grow, it has to generate money. Of course, I totally understand. And any idea should also be able to generate money. Exactly. But वो मैसेज तो लोगों तक पहुंचना चाहिए कि आपके अंदर की काबिलियत जो है ना उसको निकाल लो बाहर. वही तो गोल्डन बर्ड है, वही सोने की चिड़िया है. तो इट इज नॉट माई मिशन, इट इज योर्स मिशन. It is your mission. It's everybody's mission out there. Yeah. हमारा पर मकसद है बस उस तक मैसेज पहुंचाना. Absolutely. I think the thought behind the entire, project is absolutely very nice and insightful. Okay, Anshav, you are handling 2 different funds. Tell us about that in short. So tell us about the funds and what kind of startups are you investing in? Very nice. So I think See what we are doing. मैं आपको ये बताऊं कि हम फंड कौन सा खड़ा कर रहे हैं. मैं एक छोटा सा नंबर बताना चाहता हूँ. ये बहुत मैसिव नंबर. एक नंबर मैंने आपको बताया था कि हमने कितना अमाउंट पैसा लूज किया while we were सोने की चिड़िया अर्लियर. आज हमारे पास कितनी वेल्थ है. हमको लगता है ना हम इंडियंस बहुत गरीब हैं. मैं आपको आज इंडियंस की फाइनेंशियल पावर बताता हूँ. हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं आज की डेट में. 1.4 बिलियन. मैं 100 करोड़ लोगों की बात करता हूँ जो थोड़े ठीक है, बाकी तो थोड़े बूढ़े होंगे, बच्चे कुछ ऐसे होंगे जो नहीं कमा सकते. 100 करोड़ लोग अगर सिर्फ 10,000 रुपए जोड़ देना, आपको पता है 125 ट्रिलियन डॉलर्स खड़े होते हैं सिर्फ इंडिया में. क्या 10,000 रुपए एक बंदा नहीं इन्वेस्ट कर आज की डेट में लगा सकता? एक फैमिली में 50,000 रुपए, लाख रुपए आराम से लगा सकते हैं. बहुत छोटा सा अमाउंट है. एक रिक्शे वाला भी लगा देगा. इतनी बड़ी वेल्थ हमारे पास बैठी है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे करेक्ट वे से, सही तरीके. एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें ये नहीं पता कि उस वेल्थ को जमा कैसे करें. दूसरा, धोखा देने वाले भी लोग बहुत हैं. बहुत. ठीक है. तो पीपल डोंट ट्रस्ट बिकॉज उनको पहले पीछे बहुत प्रॉब्लम हुई है. हमारे पास एक तो हमारे को बॉन्डेज में रहने की इतनी आदत पड़ चुकी है ना कि हमको वो जॉब वाली इनकम और वो सब में बड़ा अच्छा लगता है. वी आर हैप्पी विद दैट. सो दैट एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इज नॉट देयर. बट एनी विच वे, सो द पॉइंट इज हमने जो भी फंड्स क्रिएट किए हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है. एंड दिस एंटायर फंड is created from the perspective that Indian investors investing in Indian startups or Indian ecosystem. Okay. इसमें कुछ भी नॉन इंडियन नहीं होगा. And this will be focused on those 99% of people जिनको आज एंजल इन्वेस्टमेंट के बारे में पता ही नहीं है. और जबकि इंडिया में आज की डेट में बाहर से लोग भर भर के चले आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन स्टार्टअप्स में, और यहां से पैसा बना के बाहर भी जा रहे हैं. तो हम अपने देश को, लाइक जोमेटो, जिसने 10 लाख रुपए 2010 में लगाए थे जोमेटो के अंदर, 2021 में कितने पैसे बनाए पता है? एक वाइल्ड गेस. आई थिंक अभी तो बहुत बना लिए उन्होंने. कितने 2021 में कितने निकले? 10 लाख रुपए के ऊपर.
पता नहीं यार, आप बताओगे। Anyways, I don't so know. 224 करोड़, 224 crores. Really? Yes. Oh. Okay. And that is the growth of the Indian startup. Yeah. आप अभी लिंक्डइन पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, you will find so many people coming from America, Yeah. UK, even Korea, Japan, Yeah. and coming in India and setting up their entity. Elon Musk परेशान हो गया वहां पे, भैया इंडिया में कुछ लगाने दो मेरे को. हाँ. गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी रिस्ट्रिक्टिव कि जब तक आप हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करोगे कुछ नहीं करने देंगे. सो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप उसमें करना है तो हमारे दो वेंचर फंड्स हैं. पहला है वेंचर कैपिटल फंड विच इज $1 billion फंड विच इज जस्ट अ वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ अवर इंडियन वेल्थ, जहां पे आप वेरी लोएस्ट टिकट साइज पे इन्वेस्ट कर सकते हो. ₹1,00,000 से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन दैट. प्लस आपको कैपिटल प्रोटेक्शन दिया जाता है, क्योंकि हमारे देश में ना भारतीयों का क्या है ना, मूल वो कहते हैं ना, उसको सूद मिले ना मिले उसका प्रिंसिपल नहीं जाना चाहिए कहीं पे भी. तो हम लोग उसको प्रोटेक्ट करके चलते हैं क्योंकि हार्ड एंड मनी है, मेहनत बहुत की है इंडियंस ने, तो वी डोंट वांट टू देम टू लूज, दे कांट टेक दैट मच ऑफ रिस्क. तीसरा, कैसे लिक्विडेट करोगे अपने पैसे को, कभी भी जरूरत पड़ा तो इमरजेंसी. तो ये सब चीजों को ध्यान रख के हमने एक फंड बनाया है. इट्स अ $1 billion फंड राइट नाउ विच हैज अ विजन 2030 कि भाई वी विल ट्रांसफॉर्म 1 billion lives, 1 million businesses and 100 unicorns with this investment of $1 billion and add $5 trillion GDP to our country. So that's vision 2030. उसके अलावा हमारा एक विजन है which is about, it's another it's called social venture fund, which basically works from a CSR or a government funds, typically for those not so privileged people who are, because India is also still 70% of the country is not that privileged. Yeah, true, okay, they don't have money. So or they don't have access. Exactly. Plus we are the youngest country in the world. So how do we support them? So that's where we have a 2,400 crores fund to support that economy as well. Which will also invest in environment, climate, youth, children, senior citizen, person with disabilities. And that is the vision which we are looking for 2047. So, see, you've done a lot of good work and you're still on a mission to do great work, Anshav. Whenever I speak to you, either on the phone or when I hear your podcast, I'm actually very happy because I haven't come across a man who's so loving towards his own country, which is a great thing. You honestly don't find it every day, or maybe you don't easily find that. Now, what is your one message to all the brands and communities out there? Let's hear. Very good question, and I think I'm happy to answer this particular point. देखो, पैसा सबको बनाना है और मैं कहता हूँ बहुत पैसा बनाओ. मैं तो चाहता हूँ इंडियंस इतना पैसा बनाए कि देश वापस सोने की चिड़िया बन जाए. ओनली थिंग इज सिर्फ पैसा मत बनाओ. और जिस देश ने आज आपको इस काबिल बनाया है, इस लेवल तक लेके आए हैं कि यू आर एबल टू स्पीक इन एनी फोरम्स, यू आर एटलीस्ट रीच टू अ सर्टेन लेवल. आपको अच्छी एजुकेशन मिली है, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिला है. आप उसको सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो? हाउ कैन यू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, टू इंडिया? करेक्ट. उसके ऊपर फोकस क्या कर सकते हो? दैट इज व्हाट वी शुड बी फोकसिंग अपॉन. किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, मेंटरिंग के फॉर्म में, इन एनी काइंड ऑफ अ सपोर्ट, बट डू इट फॉर योर कंट्री. अगर आज मैं देखता हूँ बहुत सारी चीजें चेंज हुई है पिछले 10 सालों में. When I used to go to countries like Dubai or America, people used to say कि सब कुछ है, पैसा है, इज्जत नहीं है. And this I'm talking about senior leaders. जो कंपनीज में काम करते हैं. इस बार ना भी हम दुबई में गए थे. वी वर एट अवार्ड, वी वर गेटिंग एन अवार्ड इन दुबई, एंड इवन लास्ट वीक आई वाज देयर. वन थिंग व्हिच आई लाइक्ड, वी वर एक्चुअली गोइंग इनटू अ टैक्सी. अ इंडियन टैक्सी ड्राइवर टेलिंग मी दैट उसकी इज्जत इतनी बढ़ गई है जो पिछले 10 सालों में भी, इतने सालों में आज तक उसे नहीं मिली थी. और ये जो इज्जत बढ़ी है ना, वो हम सबको साथ में मिलके बरकरार रखनी है. तो अगर हम इस पे काम कर सकें and at least start supporting Indians rather than commenting. अगर आप रात को 2 बजे भी अंशव को फोन करेंगे ना, he can speak all this at 2 o'clock at night also. He's so passionate about it. Now, what keeps you stress free? Your last question. I think it's a very
difficult question to answer because I've had a very stressful journey in the last 10 years. Losing my job at the age when I was the youngest vice president and earning the highest amount of salary. कभी कभी मुझे लगता है कि ज़्यादा ग्रो करना भी ना एक परेशानी है. और मेरा माई बॉस यूज टू टेल मी दिस, अंशुल डोंट ट्राई टू ग्रो वेरी फास्ट. एंड आई यूज टू से सर ग्रो नहीं करेंगे तो आई ऑलवेज हैड दैट स्पीड विद मी. बट सडनली आई came up to a level where I was earning the highest salary and the company wanted to cut down the losses or the cost. I was the first one to be chucked out. I remember that day. I went to the office and I got a message on the door, on the entrance itself by someone that HR is looking for you. Somehow that I was expecting for the last 6 months though, but never thought the day would come in just now. And I was just told, go back. The new CEO who was there, he called me up in his cabin and he said, Anshul, sorry, we can't afford you now. You can go. I said, let me take my luggage. He said, and your last day is now. Literally my entire things was sent to my home with my friend after a month's time. And I asked them at that time, sir, keep me in record for 7 days because I have to take a personal loan to sustain my financial thing, which I did eventually. And I lost 7 businesses back to back. Had a 4 crore of debt for $500,000. It was very stressful. My family used to tell me, my friends used to tell me, are you mad? You are getting mad. You just go and find out another job. I did go to jobs, but of course half of the salary which I was drawing. And it was very tough. Personally also it was very stressing. I have not gone for vacations even for the 7 years back to back. It was tough. But एक चीज जो ड्राइव करती है ना आज भी, वो है आपका पर्पस. एंड बिलीव मी दैट इज द ओनली चेंज फ्रॉम अ losing 7 businesses and having a 4 crores of a debt to having a startups portfolio of $100 to $150 million today, which I have currently, and a financially free man who is sitting and enjoying his life, is only one difference. And this is the same message which I want to give it to people. Find your purpose in life. For what you are born. जिस दिन लाइफ में वो पर्पस मिल गया, जिस दिन लाइफ में वो ड्रीम आ गया, and it has to be beyond money. It cannot be money. Money is a byproduct. और जिस दिन वो ड्रीम आ जाता है ना मन में, फिर आपको रात को 2 बजे 4 बजे सोते सोते जगाओ या जागते जागते आप सो जाओ, आप यही चीज पे फोकस करोगे. और क्योंकि आपका पर्पस फिर पैसा नहीं रह जाएगा. और जिस दिन फोकस पैसे से हटके पर्पस पे चला गया, उस दिन यू विल बी मच मोर स्ट्रेस फ्री. That's a great takeaway, and that is the purpose of the whole podcast, to tell everybody and all the youngsters out there कि पैसे से हटा के काम पे ध्यान दो, purpose पे ध्यान दो. Get in touch with Anshav. He's available all the time to mentor you, to guide you, even to get you funding. Get in touch. His email ID is available on the podcast. Anshav, आपका बहुत बहुत thanks है कि आप आए.